यूं तो देश की राजनीति में परिवारवाद पर जबरदस्त घमासान होता है, लेकिन हरियाणा चुनाव में सीन बिल्कुल अलग है। वहां परिवार ही राजनीति का हिस्सा है और लड़ाई भी परिवारों के इर्द गिर्द ही है। जननायक देवीलाल का परिवार अपनी सियासी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो बंसीलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी भी मैदान में उतरी है। वहीं हरियाणा के एक और लाल, भजन लाल के परिवार में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस का जबरदस्त मुकाबला है। और इस लड़ाई को आपके बिना मैं नहीं लड़ सकती। जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलिटिकली सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में सियासी खानदानों की लड़ाई भी काफी दिलचस्प और कांटेदार देखने को मिल रही है। कहीं परिवार के अंदर ही टक्कर है, तो कहीं खानदान बनाम खानदान के बीच चुनावी बिसात बिछी। सूबे की सियासत में रुतबा रखने वाले तीन लाल, ताऊ देवीलाल, भजन लाल और बंसीलाल की तीसरी और चौथी पीढ़ी के बीच मुकाबला तो है, साथ ही साथ हुड्डा परिवार, सुरजेवाला परिवार की अगली पीढ़ी भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए चुनावी रण में उतर चुकी है। वंशजों की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा दावेदार ताऊ देवीलाल के परिवार से। ताऊ देवीलाल परिवार से 8 सदस्य चुनावी मैदान में उतरे, जबकि भजन लाल परिवार के 3 चेहरे चुनावी रण में उतरे और बंसीलाल परिवार के 2 चेहरे आमने सामने। हरियाणा में 3 लाल के 13 चेहरे इस बार चुनावी प्रतिष्ठा बचाने में जुटे हुए हैं। ताऊ देवीलाल का परिवार, जिनके वंशज इस बार चुनावी रण में आमने सामने हैं। कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो कहीं दादा और पोते एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सिरसा की डबवाली विधानसभा सीट पर देवीलाल परिवार में चाचा बनाम, जहां इंडियन नेशनल लोक दल से आदित्य देवीलाल चौटाला प्रत्याशी हैं, जबकि उनके सामने जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला हैं। इसी तरह रनिया विधानसभा सीट पर दादा बनाम पोते के बीच चुनावी जंग है। ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने इंडियन नेशनल लोक दल से अर्जुन चौटाला चुनावी मैदान में। बीजेपी से टिकट न मिलने की आस में इस बार पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को भतीजे का साथ मिल गया। दुष्यंत चौटाला ने रणजीत चौटाला के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया, तो इस समर्थन का गिफ्ट रणजीत चौटाला ने डबवाली सीट पर देने का मन बना लिया। पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी लीड होगी। कल से जो मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है, मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8,000 वोट आए थे। इसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं, तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूँगा। 2018 तक ताऊ की सियासी विरासत इंडियन नेशनल लोक दल का दबदबा दिखता रहा, लेकिन चौटाला परिवार में फूट पड़ी और इंडियन नेशनल लोक दल से अजय चौटाला ने नाता तोड़ लिया था। बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर उन्होंने जननायक जनता पार्टी नाम से अलग पार्टी बनाई, जिसने 1 साल के अंदर ही हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया था। चौटाला परिवार में 2 खेमे बनने के बाद 2019 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल 81 सीटों पर लड़ी थी, मगर सिर्फ 1 सीट मिली थी। जबकि अजय चौटाला के लाल दुष्यंत चौटाला 10 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में उभरे। दुष्यंत खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम रहे, यानी इंडियन नेशनल लोक दल को बाहर से कम
और घर के घमासान में ज्यादा नुकसान हुआ था। यही वजह है कि इस बार का चुनाव चौटाला परिवार में न सिर्फ सत्ता की रेस से जुड़ा है, बल्कि प्रतिष्ठा बचाने की भी सियासी जंग है। बाल है, जोड़ी में गिरे ही गिने जाएंगे। तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हरियाणा का जनमत जो है वो जननायक जनता पार्टी का मजबूती से साथ भी देगा और जिताएगा। चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर लाखों की संख्या में लोग आए थे। लोगों की कोई गिनती नहीं कर सकता था। जो जगह हमने उनके बैठने के लिए निर्धारित करी थी, वो जगह बहुत छोटी पड़ गई थी। ताऊ देवीलाल की विरासत पर वर्चस्व की जंग छिड़ी है, तो हरियाणा की राजनीति में रुतबा रखने वाली एक और फैमिली के अंदर भी चुनावी जंग है। पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती और उनका पोता एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे रणवीर महेंद्र के परिवार कांग्रेस के हाथ के साथ है। यही वजह है कि बंसीलाल के परिवार में बीजेपी बनाम कांग्रेस की अदावत देखने को मिल रही है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने तोशाम सीट से प्रत्याशी बनाया। उनके सामने कांग्रेस ने बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर महेंद्र के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन भजनलाल के परिवार से दुराराम ही अकेले चुनावी योद्धा नहीं हैं, बल्कि भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला से टिकट दिया है और उन्हें अपना चुनावी उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर के चुनावी मैदान से अखाड़े में उतारा है। आदमपुर उपचुनाव जीतकर बिश्नोई परिवार ने अपना दमखम दिखाया था और इस बार भी बीजेपी का कमल खिलाने के लिए भजनलाल के वंशज खूब पसीना बहा रहे हैं। तो आदमपुर में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है और प्रदेश के अंदर भी मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है। हमें कोई बैसाखी की जरूरत उसको पड़ती है, इस आदमी को चलने की ताकत ना हो। जिस तरह भजनलाल परिवार में बीजेपी बनाम कांग्रेस है, ठीक उसी तरह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शर्मा फैमिली बीजेपी बनाम कांग्रेस की अदावत में बट गई है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट पर शर्मा फैमिली की फाइट भी काफी चर्चा में है, जहां पहली बार एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। खास बात यह है कि यहां मुकाबला दादा बनाम पोती के बीच है। बल्लभगढ़ सीट पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता मूलचंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो उनके सामने कांग्रेस ने पराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया, जो रिश्ते में मूलचंद की पोती लगती हैं। पराग शर्मा को बल्लभगढ़ सीट से टिकट मिलना काफी सरप्राइजिंग रहा। कांग्रेस ने यहां 2 बार की पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर का टिकट काट दिया और मूलचंद शर्मा के सामने उनकी पोती को उतार दिया। ऐसे में दादा या पोती में से कौन विधानसभा पहुंचेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।